तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम लोग जो थे प्रश्नवाली एक में आ गए थे अध्याय एक बहुपद वाले में। तो दोस्तों देखते हैं कि जो प्रश्नवाली एक का क्वेश्चन जो है वो कैसा है और कैसे बनेगा। तो दोस्तों जैसे हमने उदाहरण बनाए हैं पिछले वीडियोस में, वैसे ही हमारा क्या है ये प्रश्नवाली बनने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से इसके बेसिक्स को देख सकते हैं बहुपद को, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप इस वीडियो में आ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कि ये वाला जो प्रश्नवाली का पहला क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए करके इस क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ जिसके से लगा रहता है वही हमारा क्या होता है, मैं बोला था भाजक। जो बच गया वो हमारा क्या होता है, भाज्य। अब आप लोग को धीरे धीरे क्वेश्चंस के जो आंसर बनाने यानी सॉल्व करने आपको आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए कि अब एक्स स्क्वायर को हमको गायब करना है एक्स प्लस एक की मदद से। अब एक्स प्लस एक की मदद से एक्स स्क्वायर को गायब करना है, मतलब यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा, एक्स का। तो एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स का 2, एक्स और एक का गुणा करेंगे तो एक्स आएगा। तो मैंने कहा था जिसका गुणा करते हैं वो भागफल में जाता है, गुणा करने के बाद जो आता है वो कहाँ आता है, नीचे। फिर इसका क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, बदलता है। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाता था। ये माइनस है और ये भी माइनस है। एक्स और एक्स माइनस में जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस 2x आता है। फिर उसके बाद प्लस 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 2x की जरूरत है तो किसका गुणा करेंगे, माइनस 2 का, क्योंकि x तो हमारे पास है पहले से। तो ये माइनस 2, तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, तो ये माइनस 2x और माइनस 2 चेंज करो, प्लस और ये प्लस, ये कट गया दोनों। अब बचा क्या, ये प्लस 2 और एक कितना हुआ 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ शेषफल और ये क्या हुआ, भागफल। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस के उदाहरण को अगर अच्छे से देखा है, अच्छे से बनाया है, तो अब प्रश्नवाली जो है आपसे खुद ही बनना चालू हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ इसके प्रश्नवाली को बनाइए और देखिए कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। जहां आपका मिस्टेक हो रहा है आप एक बार इसको मिला लीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नवाली एक का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल दोनों ज्ञात करना है। फिर ये तरीका वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने जस्ट अभी बनाया था। तो सेम आप मेरे साथ साथ इसको बनाते जाइए। तो हमारा भाज्य 2x माइनस 1 है और ये 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1। अब इसको भाग करके देखते हैं कि कैसे बनता है। तो 6x स्क्वायर को हमको गायब करना है, मदद लेनी है 2x माइनस 1 की। अब यहाँ किसका गुणा करेंगे जी, यहाँ 6 है, 2 दिया हुआ है तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 2 एकम 2 4, 2 तिया 6, 3 बार में। तो 3 को यहाँ रखेंगे। यहाँ एक x है लेकिन x की घात 2 लाना है, यानी एक x की गुणा और करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, x और x गुणा x की घात 2। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस, 3 एकम 3, x का x। फिर मैंने कहा था जिसका गुणा करते हैं वो भागफल में आता है। जो आंसर आया है गुणा करने के बाद उसको नीचे लिखते हैं। फिर इसको घटा दीजिए, घटाएंगे और यहाँ माइनस हो तो प्लस होगा, तो घट के खत्म। ये प्लस 3x है, ये माइनस 5x है, तो दोनों अब जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो माइनस 5x में अगर प्लस 3x को घटाएंगे तो माइनस 2x बचता है और प्लस 1 का 1। फिर आगे और बनाते हैं, आगे बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास माइनस 2x की जरूरत है, 2x तो मेरे पास पहले से है, तो सिर्फ माइनस 1 का गुणा करेंगे। तो जिसका गुणा करते हैं वहां इसको माइनस 1 का गुणा 2x के साथ करेंगे तो माइनस 2x आएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, एक एकम 1 होगा, तो माइनस 2x और प्लस 1 चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, आएगा कितना 0। तो हमारा ये भागफल भी आ गया और ये शेषफल भी आ गया। इसको मिटा देते हैं। तो भागफल क्या आया आपका 3x माइनस 1, शेषफल कितना आया, शेषफल आया हमारा 0। तो ये क्या हो गया, प्रश्न वाली एक का दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आ गया।
तो दोस्तों देखिए कि आपने भी ऐसे ही बनाया है, और नहीं बन पाया तो इसको देख के आप एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि बहुपद 2y3 प्लस 4y2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, भागफल और शेषफल निकालते हैं। तो इसका जो अपना भाजक है y प्लस 1 और भाज्य हो जाएगा 2y3 प्लस 4y2 प्लस 3y प्लस 1। चलिए अब इसको करके देखते हैं कि कैसे बनता है ये। किसकी मदद लेंगे? y प्लस 1 की। तो y प्लस 1 की मदद लेंगे, क्यों? 2y3 को गायब करने के लिए। तो यहाँ किसका गुणा करेंगे हम लोग? 2y3 है तो किसका गुणा करेंगे? 2y2। तो ये हो जाएगा 2 का 2 और y3, फिर यहाँ प्लस तो प्लस 2y2 का गुणा 1 के साथ तो 2y2। तो जो आया वो कहाँ लिखते हैं? इसके नीचे, और जो गुणा किए हैं उसको लिखते हैं भागफल में। तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कटा, प्लस 4y2 और प्लस 2y2। तो प्लस और माइनस यानी घटता है, तो 4 में 2 किया तो 2y2 प्लस 3y और प्लस 1। फिर उसके बाद किसका गुणा करेंगे? वो देखो 2y2 को गायब करना है तो हमको सिर्फ 2 और y का गुणा करना पड़ेगा। जो गुणा करते हैं प्लस में आया तो प्लस का गुणा 2y होगा, ठीक है। तो 2 y और y का गुणा y² प्लस है तो प्लस 2 एकम 2 और y का y। इसको लिख देते हैं 2y का और ये प्लस 2y, फिर चेंज होगा ये माइनस, ये कटा, 3y में 2 आ गया तो y और प्लस 1 आया। अब इसको गायब करने के लिए y प्लस 1 में किसका गुणा करेंगे? 1 का ही गुणा करेंगे, तब तो सेम आएगा जी। और ये प्लस 1 का 1, फिर इसको चेंज करें, ये माइनस, ये दोनों कटा, ये भी दोनों कटा, तो शेषफल फिर से हमारा क्या आया? 0 ही आया। और ये हमारा क्या आ गया? भागफल। तो लगातार हो गए हम लोग 3 क्वेश्चन सेम बना रहे हैं। तो ये इसका क्या आ गया? उत्तर। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार और वीडियो को दोबारा देख के इसको समझ लीजिए और इसको जल्दी से आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में देखिए तो आपको इसके जो बहुपद दिए हुए हैं, जो हमारा भाज्य और भाजक दिया है, उसका जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो बदला हुआ है। जैसे कि x⁵5 के बाद 5x आ गया है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए? x⁵4 वाला कोई चीज आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले क्रम से जमाएंगे, उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि ये जो हमारा क्या है? भाज्य है, सॉरी भाजक है। तो भाजक भी देखिए पहले x² नहीं आया है, 4x आ गया है। तो इसको पहले क्या करेंगे? x² को पहले लिखेंगे, फिर 4x को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे। तो ये सीक्वेंस से पहले जमाना है, क्योंकि बड़ी घात वाली संख्या पहले आती है, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले आते हैं। फिर उसके बाद इसको भी देखिए, तो x⁵5 है, चलो लिख देते हैं, लेकिन x⁵4 तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसको जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग खुद से बनाए थे, तो उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो कोई भी संख्या को अगर 0 से गुणा करूं और उसको x⁵4 लिख देता हूं, तो क्या होगा? ये 0 ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखते हैं ताकि हम इसको बना पाए। अब उसके बाद लिखेंगे 5x⁵3, फिर उसके बाद लिखेंगे 3x⁵2 और प्लस 3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ x⁵2 है और यहाँ x⁵5 है, तो x⁵2 प्लस 4x प्लस 2। अब आप बताएं हमको कि इसमें किसका गुणा करेंगे कि हमको x⁵5 मिल जाए। तो सीधी सी बात है, अगर x⁵3 का गुणा हम लोग करेंगे तो हमको x⁵3 और x⁵2 को गुणा करेंगे तो x⁵ क्या मिलेगा? 5। आप इसको 3 दूनी 6 मत कर देना, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है a⁵m गुणित a⁵n। अगर दोनों चीजें सेम है आधार, तो उसकी घातें गुणा में क्या होती है? जुड़ती है। ये आपने कक्षा 9वीं के घातांक वाले पाठ में पढ़ लिया है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो x⁵5 हो गया, प्लस 4x है, यहाँ x⁵3 है, तो दोनों गुणा करेंगे 4 का 4, x⁵3 और x क्या होगा? x⁵4 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 के साथ गुणा करेंगे 2x⁵3। तो जो आया है उसको x⁵5 प्लस 4x⁵4 प्लस 2x⁵3, और जिस चीज का हम लोग गुणा करते हैं उसको लिखते हैं भागफल में। तो चलिए इसको अब घटा देते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस,
प्लस है तो माइनस, तो नीचे वाले का चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कटा। अब इसका तो है ही नहीं, जीरो को कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग तो इसको हल करने के लिए बस लाए थे, तो यहाँ -4x⁴ ही आएगा, क्योंकि जीरो के साथ घटाने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ +5x⁴ है और यहाँ -2x⁴ है, तो प्लस और माइनस आपस में घटेंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और x⁴ का वही रहेगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस 3x⁴ और +3 लिखेंगे। अब फिर से इसको हल करेंगे। अब किसका गुणा करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो अब किसका गुणा करना पड़ेगा, -4x⁴ है और हमारे पास सिर्फ x⁴ है, तो -4 तो चाहिए ही चाहिए और x⁴ भी चाहिए, लेकिन 2 बस है, तो x⁴ का, तो -4 का -4, x⁴ और x⁴ दोनों को गुणा करेंगे तो x⁴ आएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाता है, 4 चौक होगा 16, x⁴ और x का गुणा करेंगे तो x⁴ माइनस और प्लस हो जाएगा फिर से माइनस, 4 दूनी 8 और x⁴ 2। इसको हम क्या करेंगे, बराबर सबके साथ गुणा करेंगे। पहले चिन्ह का गुणा होता है, फिर संख्या का, फिर उसके बाद चर का होता है। तो हमारे पास आया -4x⁴ और -16x⁴ -8x⁴। किसका गुणा किए थे, -4x⁴ का किए थे। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे चिन्ह को, तो चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों कटा, 3x⁴ और +16x⁴, तो 3 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 19 आएगा, x⁴ का x⁴ प्लस 8x², 3x² दोनों जुड़ेगा, तो 8 9 10 11, x⁴ और +3 का 3 आएगा। अब फिर आगे इसको हल करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये जो x है वो गायब ना हो जाए। तो अभी और इसका जाएगा, तो चलिए अब x⁴ प्लस 4x और +2 इसका गुणा हम लोग किसके साथ करें कि 19x⁴ मिल जाए। देखिए हमको 19x का गुणा करना पड़ेगा, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 19x का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 19 एकम 19, x और x² का गुणा करेंगे x⁴ आएगा, प्लस 19 और 4 का गुणा, तो 4 × 36, हासिल 3 दे दीजिए कहीं, 4 एकम 4 3 7 यानी 76 है, x और x गुणा x⁴, फिर 19 दूनी 38 और x का ये x का यहाँ x आ जाएगा, तो कितना आया 19x⁴ प्लस 76x⁴ और यहाँ प्लस 38x आया है। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग किस चीज को भूल रहे हैं, यहाँ पास 5x को यहाँ पास हम लोग भूल रहे हैं और 3 को डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पास हमारे पास 5x भी है और +3 भी है, तो इसको आप लोग याद रखिए थोड़ा सा। तो 5x है और +3 भी है, हमारे पास क्या है 5x भी है और +3 भी है, तो हमारे पास यहाँ 38x आया और 3 के लिए तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। चलिए इसको घटाते हैं, ये गया माइनस में, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये तो कट गया। 76x² में अगर 11x² है तो फिर कितना आएगा, देखिए 66, और ये माइनस में है बड़ी संख्या, तो -66x²। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है माइनस में है, तो इसको भी करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 38 में 5 गया -33, क्योंकि बड़ी संख्या 38 है और x का x +3 का 3 रहेगा। 3 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी। चलिए अब किसका गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, -66x² को हटाना है हमको, तो किसका गुणा करना पड़ेगा। अच्छा हम लोग यहाँ 19 का किए थे ना, तो +19 तो लिखना पड़ेगा, और 19 का किए थे, 19 के तो 19x का किए थे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा 19x आएगा। अब उसके बाद 66 चाहिए माइनस में, तो -66 का गुणा करेंगे, किसका 66, तो -66x² माइनस और प्लस माइनस 66 का गुणा 4 के साथ भी करना पड़ेगा, 4 × 6 = 24 का 4 हासिल है 2, 4 × 6 = 24 25 26 यानी 264 आ गया, x है तो x रहेगा, माइनस और प्लस माइनस 66 दूनी फिर से गुणा करना पड़ेगा, 2 × 6 = 12 का 2 हासिल है 1, 2 × 6 = 12 और 13 132 आएगा। फिर इसको उठा के पूरा यहाँ लिखेंगे जी, x² हो गया -264x हो गया,
फिर -132। चलिए अब इसको भी घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कटा। अब देखिए +264x और -33x, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। और इसको भी ए जुड़ेगा दोनों, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो चलिए 264 में से 33 घटाते हैं, 264 में से 33, तो 4 में 3 गया 1, 6 में 3 गया 3 और 2 का 2, यहाँ क्या आएगा प्लस में 231x। फिर ये प्लस दोनों जुड़ेगा, 132 में 3 जुड़ा तो 135। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ x की घात 2 से चालू है और यहाँ क्या आ गया x, यानी ये बड़ा है, यानी कि हमारा भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो ऐसे अब हम लोग इसको आगे हल नहीं करेंगे, तो यही हमारा क्या होगा, भागफल, और ये हमारा क्या होगा, शेषफल। ये क्या होगा, शेषफल। यहाँ देखिए -66 का गुणा किए थे हम लोग, तो इसके आगे क्या आएगा, -66, और हम -66 का गुणा किए थे तो -66 यहाँ भागफल में लिखना पड़ेगा। तो हमारा भागफल कितना आया, x की घात 3 -4x की घात 2 प्लस 19x और -66। और यहाँ शेषफल हमारा कितना आया, 231x प्लस 135 से हमारा शेषफल, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आया, आंसर आया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको बनाना है। एक बार वीडियो आप पीछे करके इसको फिर से देख लीजिए कि कहाँ हमने क्या किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन क्या क्या आएगा, आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।